हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है और सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न पर। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? बताइए फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो होता है संसार में सभी देशों से भारत में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए यहाँ पर दिया गया है, धूप के चश्मे के कांच की बाहरी और आंतरिक सतहें परस्पर समांतर होती हैं तथा उनकी वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। फलस्वरूप चश्मे के कांच की फोकस दूरी अनंत होती है, अतः क्षमता शून्य होती है। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, और क्षमता होती है शून्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए फ्रेंड, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। चलिए नेक्स्ट। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म जहाँ हुआ था वो कुंडग्राम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड यदि आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था अंग्रेजों द्वारा उसको ही गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? बताइए, कौन शामिल थे फ्रेंड? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी या किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बताइए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सुवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सुवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है फ्रेंड? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बैगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा और एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर दिया गया है, सुवा नृत्य छत्तीसगढ़वादी की आदिवासी जनजातियों खास तौर पर गोंड, बैगा और हल्बा जनजातियों से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सुवा नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनजातियां मनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। यह नृत्य दीपावली के समय पर किया जाता है, यह दीपावली के समय किया जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा गौरी। भीलों के जो प्रसिद्ध लोक नाटक है वो गौरी है। ठीक है, गौरी के नाम से जाना जाता है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है या बोन मैरो में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट।
मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 60%, ठीक है। और यहीं पर स्त्री में बोला जाए तो स्त्रियों में 55% होती है, ठीक है। ये मनुष्य जो आदमी होते हैं, शरीर जो व्यक्ति होते हैं, यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें 60% जल की मात्रा होती है, और यहीं स्त्री होती है तो उसमें 55% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं बता दिया हूँ, वयस्क पुरुषों के शरीर में पानी की मात्रा लगभग 60% होती है, वहीं वयस्क महिलाओं के शरीर में पानी की मात्रा 55% होती है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आगे परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का थियोफ्रेड्स। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक जो है वो थियोफ्रेड्स जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बताइए फ्रेंड। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैरोनी नदी पर, ठीक है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में स्थित है, और एंजल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर होगा शैवालों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण का अध्ययन जो होता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? 1921 में कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा मालाबार में। ये मालाबार कहाँ पर है फ्रेंड? तो मालाबार जो है वो केरल में है, ठीक है। कहाँ पर है? केरल में है। केरल में मालाबार एक स्थान है जहाँ पर मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था, और मालाबार आंदोलन भी इसे कहा जाता है, मोपला आंदोलन को मालाबार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। गुलामगिरी का लेखक कौन है बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और किस सन में किए थे? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी गुलामगिरी की रचना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 1873 में किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है बताइए। तो राइट आंसर होगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा डीएनए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था बताइए। तो राइट आंसर होगा आर्थर कोनबर्ग ने, ठीक है। ये यहाँ पर गलत दे दिया गया है, आर्थर कोनबर्ग राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा उत्तर सही होगा? तो राइट आंसर होगा दूसरा। चावल निर्यात के मामले में भारत विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था बताइए। तो राइट आंसर होगा खैबर दर्रे से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की सीमा पर है। यह दर्रा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है, ठीक है। आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है?
तो राइट आंसर हो जाएगा पिपली घाट। ठीक है, पिपली घाट जो है वो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ठीक है, यह यहाँ पर 3 दिया है, धाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित दर्रे को दिखाया गया है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित दर्रा थाल घाट नासिक मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ता है, पाल घाट कोच्चि और चेन्नई मार्ग को जोड़ता है, और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई मार्ग को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह राजस्थान में स्थित या भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है और भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत ही दांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था। तो राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, इसमें 30 प्रश्न दिया गया, तो जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।